जय हिंद। अगर आप अभी 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं या 12वीं कक्षा पास कर लिए हैं तो आपके लिए एयरफोर्स अग्निवीर में जाने के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। अब बात करते हैं कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या कितने पद पे भर्ती है, एग्जाम कब होगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है और एक सबसे बड़ा चीज की डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा फॉर्म भरने के लिए। और साथ ही साथ अब अग्निवीर में लोगों को लगता है कि 4 साल की भर्ती है, लेकिन जब 4 साल बाद आप रिटायर कर जाएंगे तो आपके लिए कितने ऑप्शन खुलेंगे, वो सारी चीजों को हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं। वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। आप वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि आपके लिए ये अग्निवीर अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। देखिए, सबसे पहला बात, एयरफोर्स मतलब वायुसेना। अगर ये कह सकते हैं कि इंडिया में सेना 3 होता है, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, तो उसी तरह ये जो भर्ती है केवल वायुसेना के लिए भर्ती है। इसी तरह नौ मतलब नेवी के लिए और आर्मी के लिए वो भी भर्ती जब भी आएगी डिटेल्स हम आपको बता। अब रही बात भर्ती कितने पद पे आ रही। देखिए, जब अभी नोटिफिकेशन में इन्होंने पद खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये जो भर्ती आती है अप्रोक्स 4000 के आसपास सीटें जरूर आती है। और ये भर्ती एक ऐसी साल में 2 बार आता है। अभी एक बार जनवरी में आएगा, फिर आपके जून जुलाई में भी आएगा। तो आपके पास ये एक अच्छा मौका रहता है कि जितना दिन आपका एज है, क्योंकि इसमें ज्यादा समय आपको नहीं मिलता है, मात्र 3 साल का आपके पास समय रहता है। 3 साल में आप 6 बार एयरफोर्स दे सकते हैं। तो जो भी लोग एयरफोर्स से करते हैं तो आपके पास हाँ या ना में जवाब हो जाएगा। 3 साल अगर आपने मेहनत किया, अगर आपको लगता है कि मैं एयरफोर्स या नेवी या आर्मी जो भी है मतलब सेना में चला जाऊंगा, ठीक नहीं है तो भैया इन तीनों को छोड़कर आप दूसरा रास्ता देखते हैं, तो एक अच्छी चीज है। एज की इसमें बात करें, देखिए एकदम एज एकदम एग्जैक्ट दिया गया था। 1 जनवरी 2006 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच जितने भी डेट ऑफ बर्थ, अगर ये कह सकते हैं के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ है वही फॉर्म भरेगा। ठीक है, इससे एक दिन पहले या एक दिन बाद भी होगा तो वो फॉर्म नहीं डाल सकता, क्योंकि सेना में एज का कोई छूट नहीं दिया। आप समझिए, इसमें जो होता है 2 तरह का पोस्ट होता है। एक पोस्ट होता है एक्स ग्रुप और एक पोस्ट होता है वाई। एक पोस्ट होता है जो साइंस ग्रुप के लिए होता है और एक होता है नॉन साइंस। तो अब मान लीजिए जो साइंस ग्रुप लिया है वो नॉन साइंस ग्रुप भी भर सकता है। अब कैसे, देखिए हम पहले समझ लेते हैं क्वालिफिकेशन। पहले हम बात करते हैं साइंस ग्रुप। साइंस ग्रुप में सबसे पहले चीज वही भर सकता है। तो एक चीज मैं बता दूं कि जो इस बार अभी 12th देने वाला है जो बच्चा, जैसे फरवरी में, जैसे मैं बिहार बोर्ड का हूँ तो बिहार बोर्ड में फरवरी में एग्जाम होने, तो वैसे बच्चे भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। कि अपियरिंग वाले बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फाइनल होते होते इनका भी रिजल्ट आ जाता है। लेकिन आपका क्या कंडीशन है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में 50 और इंग्लिश में कम से कम 50 लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तो जरूर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो अपियरिंग वाले के पास एक अच्छा मौका रहता है। तो ये आपका क्राइटेरिया है। अगर 12th में करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपका 50% तीनों के मिलाकर होना चाहिए और इंग्लिश में आपके 50% होने चाहिए। एक हो गया। दूसरा, वैसे भी कैंडिडेट जाते हैं जो उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिविल हो, इन सब से जो डिप्लोमा किया है उसका 50% है। तो वैसे बच्चे भी एयरफोर्स में जा सकते हैं। ये दोनों आता है साइंस ग्रुप में। साइंस ग्रुप के लिए काम करता है एक्स के लिए। ठीक, अब अगर जो जो साइंस से नहीं है, मान लीजिए कोई कॉमर्स लिया है, कोई आर्ट्स लिया है, तो अदर देन साइंस अगर वो कॉमर्स और आर्ट्स से है तो उसका वो केवल 12th में अगर यदि है तो उसका इंग्लिश में 50% होना चाहिए। अब चाहे आप कॉमर्स लेंगे चाहे आर्ट्स लेंगे, आपको इंग्लिश तो पढ़ना ही है, तो इंग्लिश में आपको 50% होना चाहिए और ओवरऑल भी आपको 50% होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है नॉन साइंस। तो आप समझिए, जो एक्स ग्रुप वाले हैं, मतलब जो साइंस ग्रुप वाले, वो एक्स प्लस वाई दोनों भर सकते।
इसका मन है कि केवल एक ग्रुप ही भरना, वो एक ग्रुप भी भर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन वाई वाले के पास केवल वाई ऑप्शन है और एक्स वाले के पास दोनों तरफ के ऑप्शन है, एक्स भी भर सकता है, एक्स वाई दोनों भी भर सकता है। फॉर्म इसका शुरू हो चुका है 12 जनवरी 2026 से और फॉर्म का लास्ट डेट है 1 फरवरी 2026 तक। फॉर्म का समझिए, इसका डेट एक्सटेंड नहीं किया जाता है, तो जिसको भी फॉर्म भरना होगा वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर लेगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद इसका सर्वर भी लास्ट में थोड़ा बिजी हो जाता है, फोटो कैप्चरिंग में दिक्कत आने लगती है, इसलिए आप इसको जल्द से जल्द। फॉर्म भरने का जो फी रहेगा, देखिए कोई भी कैंडिडेट होगा 550 रुपए प्लस 18% जीएसटी आपको देना है। तो सर फॉर्म कॉस्टली हो गया है। चलिए, अब चूंकि सेना का बात है तो सेना में हाइट देखी जाती है, तो हाइट देखिए 152 सेंटीमीटर। एयरफोर्स में बहुत ज्यादा लंबे लोग की जरूरत नहीं होती। अगर 152 सेंटीमीटर की है मेल या फीमेल दोनों की, ये जो है ये मेल फीमेल दोनों, तो आप इसके लिए एलिजिबल। और मेल की कंट्री में चेस्ट की रिक्वायर्ड होती है, तो 77 से लेके 82 नॉर्मल कंट्री में ये इजिली हो जाता है, कोई ज्यादा ये एयरफोर्स में टफ नहीं। सिलेक्शन की बात समझ, सिलेक्शन आपका पहले आपका सीपीटी एग्जाम होगा, उसके बाद पीटी पीएचडी होगा, यानी कि आपके पास हाइट वाइट देखी जाएगी, रनिंग दौड़ी वो सब, उसके बाद मेडिकल। और एक सीपीटी उन्होंने एकदम क्लियर डेट मेंशन कर रखा है, 30 मार्च और 31 मार्च का आपका सीबीटी 1 एग्जाम हो जाए। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपके पास समझिए, अभी मान लीजिए आपके पास आधा जनवरी, पूरा फरवरी और मार्च, यानी कि 2.5 महीने आपके पास बचे हुए हैं, किनके 2.5 महीने बचे। उसमें होली भी है, कोई सरस्वती पूजा है, अभी कल परसों मकर संक्रांति है, तो ये सब तो भैया बच्चे इंजॉय नहीं बिता देंगे, तो गिन के आपके पास कहिए तो 2.5 महीने बचेंगे। इसीलिए अगर आप फॉर्म भरिए तो आप 2.5 महीने पूरा मेहनत के साथ इसमें वर्क करिए। चलिए, अब पहले बात कर लेते हैं सिलेबस का। सिलेबस देखिए, साइंस ग्रुप का सिलेबस और अदर देन साइंस ग्रुप का सिलेबस। देखिए, अगर साइंस ग्रुप का अगर कोई देता है केवल एक ग्रुप, मतलब ये समझ लीजिए केवल एक ग्रुप, तो उससे 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश में ये तीनों से ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ये आपका 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट आपका समय भी रहेगा। अगर मान लीजिए कोई वाई भरता है, वाई ग्रुप जो मैंने अदर देन साइंस हो गया, तो उसके लिए 45 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें अंदर रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस ही रहेगा, इनको कोई विशेष सब्जेक्ट से पूछा पूछी नहीं किया जाएगा। अब तीसरा वैसे कैंडिडेट जिसको लगता है कि हम एक्स और वाई दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक्स प्लस वाई दोनों पे, तो साइंस ग्रुप भी हो गया, अदर देन साइंस ग्रुप भी हो गया, तो उससे क्वेश्चन देखिए टोटल 85 क्वेश्चन रहेगा आपसे। फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, मतलब दोनों से मिला के आपके क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपके 85 क्वेश्चन। मैं बता दूं जितने मिनट का जितने क्वेश्चन रहेंगे उतने मिनट ही आपको समय दिया जाएगा। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा इसमें 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। अगर आप क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके 0.25 मार्क्स कट कर लीजिए, सही मिलने पे आपकी एक क्वेश्चन। ये आपका तीनों का पैटर्न है। आप समझिए कि इसके बाद जब आपका यदि कोई एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो पीटी है, तो पीटी देखिए, पीटी में आपको रनिंग होगा, रनिंग कोई ज्यादा नहीं है, ये एकदम प्रैक्टिस में। ज्यादातर क्या होता है 1.6 किलोमीटर 5.5 मिनट या 6 मिनट की रखा रहता है। यहाँ पे आपको 7 मिनट पूरे दिया गया है मेल करने के और 8 मिनट आपका फीमेल करने के लिए, दोनों एकदम प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर पाएंगे, कोई इशू नहीं। अब उसके बाद देखिए और 3 चीजें होती, पुशअप, पुशअप 10 होता है मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए पुशअप नहीं कराएगा। सीटअप मेल भी 10 करेगा, फीमेल भी 10 करेगा। स्क्वाट करेगा तो मेल कैंडिडेट 20 बार और फीमेल कैंडिडेट 15 बार, मात्र यही आपका फिजिकल पीटी और पीएचडी में होगा। और यहाँ पे तो आपकी हाइट वाइट मेजर कर दी जाएगी। अब जो सैलरी समझिए, आपको 4 साल का जॉब है, पहले साल आपको 30,000, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500, चौथे साल 40,000, ये आपका रहेगा सैलरी। जब आप रिटायर करेंगे यानी 4 साल बाद, तो 1.4 लाख आपको सेवानिधि के रूप में दिया जाएगा। अब यही मेन बात, अब मान लीजिए कोई बच्चा ये सोचेगा कि अगर मैं 17 साल में मैं एयरफोर्स में चला गया, 4 साल मैंने ऑब्जर्व किया, 17, 18, 19, 20, 4 साल, तो 4 साल के बाद मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तब मैं क्या, देखिए अब समझिए,
आपके पास अगर जब करेंगे तो आपके पास पहला तो ये चीज हो गया है कि जितने लोग की भर्ती कराएंगे, अब उसमें से 50, पहले था 25%, लेकिन अब क्या किया गया है 50% लोग जिनका परफॉर्मेंस सही है उनको और आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक, तो पहले तो ये मान लीजिए अगर 2000 की भर्ती है तो 2000 लोगों को तो रख लीजिए, 4000 की भर्ती है तो 2000 लोग को तो रख गए। अब जो बचे हैं 2000 उनके लिए देखिए, एक तो पहला आपका चीज होता है, अगर आपको लगता है कि मैंने एक अपना ठीक ठाक लाइफ जी लिया, सेना हो गया, अगर आप एक अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक तो आपके पास बिजनेस स्टार्टअप हो सकता है, पहला ऑप्शन। अगर दूसरी बात, अगर आप नहीं करते हैं, दूसरा ऑप्शन, तो आप अगर चाहते हैं तो बैंक का जॉब निकालना चाहिए। आपने आपके पास जब वहां पे करेंगे तो ट्रेनिंग वेनिंग में बहुत अच्छी आपके पास नॉलेज हो गई थी, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है बैंक का ऑप्शन। ठीक, ये हो गया, ये मैं आराम की बात। अगर फिर भी नहीं चाहते कि नहीं मुझे अभी और अपना लाइफ सेना के अंदर ही बिताना है, तो अब तीसरा ऑप्शन जो खुल गया है कि 50% जो एसएससी जीडी का फॉर्म होगा, जीडी मतलब जिसके अंदर देखिए जो बीएसएफ सीआरपीएफ सीआईएसएफ ये सब होता है, अब इनके अंदर जो 50% सीटें होंगी, वो जो एक्स मैन है या है एयरफोर्स नेवी या आर्मी के जो 50% जो अग्निवीर से रिटायर करेंगे, उनके लिए सीटों को रिजर्व कर लिया गया है। तो आपके पास एक तीसरा ऑप्शन यहाँ पे भी खुल गया है कि आप भैया चाहे तो फिर से दोबारा से अर्धसैनिक बल में आप जा सकते हैं। ठीक, तो आपके लिए तीनों ऑप्शन एकदम अच्छे से खुले हैं। तो आपके लिए ऐसा नहीं कि अगर आप अग्निवीर में जाते हैं उसके 4 साल बाद आपका लाइफ मतलब कि आप क्या करेंगे 21 साल में ही मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, नहीं, आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा। और जब आप सेना के पास रहेंगे तो सेना के साथ जब आप 4 साल बिताए हुए रहेंगे तो आपके अंदर एक जो क्वालिटी निकलेगी वो एक अलग तरह की ही रहेगी। इतना मान के चलिए, औरों के तुलना में अब मान लीजिए जो जीडी देने जा रहा है फ्रेशर बच्चा है जिसने कभी जॉब नहीं किया, और एक आप है जिन्होंने आपने सेना के साथ 4 साल बिताया हुआ है, तो आपकी क्या इमेज रहेगी, हर चीज आपको अलग ही रहेगा। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिंदास होके भैया जो भी लोग हैं अग्निवीर का फॉर्म भर सकते। चलिए अब बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट। 10वीं का मार्कशीट हो गया, 12th या डिप्लोमा जिसके भी आप भरेंगे वो आपका लग जाएगा। आधार कार्ड, आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, ये निवास प्रमाण पत्र, और फॉर्म में आपका लाइव फोटो लिया जाएगा। ठीक, एक तो ये हो गया। उसके बाद समझिए एक फोटो आपका ऐसे स्लेट पकड़ा हुआ होना चाहिए जिसके ऊपर जैसे कैंडिडेट हो गया उसके स्लेट पकड़ेगा जिसके ऊपर आपका नेम और डीओपी लिखा होगा, डेट ऑफ फोटो, ये हो गया। आपका एक तो फिंगर रहेगा, थंब रहेगा, उसके साथ आपके पेरेंट का भी साइन लगेगा। ये सारी चीजें फॉर्म भरते समय आपकी जरूरत पड़ने वाली है। तो कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।